हेलो दोस्तों। तो अभी सुबह मैंने एक वीडियो बनाई थी टीडीएस ऑन स्क्रैप, जो 2% का टीडीएस सभी मेटल स्क्रैप डीलर्स के ऊपर लगाया गया है। तो सुबह से ही मेरे पास बहुत सारी कॉल्स आ रही हैं। एक कन्फ्यूज़न मार्केट में घूम रहा है कि अगर हम दिल्ली से यूपी माल भेजते हैं तो हमें टीडीएस नहीं लगेगा। मेरे पास बहुत सारी कॉल्स आई हैं, बहुत सारे लोगों ने मुझे कॉल करके ये बात बताई है कि टीडीएस नहीं लगेगा। तो टीडीएस नहीं लगेगा, उसकी सिर्फ दो ही कंडीशन है। कंडीशन नंबर एक, जो आपकी परचेज है या सेल है वो 2.5 लाख से कम होनी चाहिए। सिर्फ एक इस रीजन की वजह से टीडीएस नहीं लगेगा। नंबर दूसरा, जो बहुत बड़ा रीजन है टीडीएस ना लगने का, वो इस चार्ट के थ्रू मैं आपको बताना चाहूँगा। बहुत सारे लोगों ने मुझे फ़ोन करके कहा कि अभी दिल्ली से बाहर माल भेजेंगे तो टीडीएस नहीं लगेगा। सबसे पहले एक बात क्लियर कर देता हूँ कि दिल्ली में तो टीडीएस लगेगा 2%। दिल्ली से माल आपका जा रहा है, एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ कोलकाता का। कोलकाता से माल गया कोलकाता में ही, ठीक है ना, लेकिन प्लेस ऑफ सप्लाई बाहर थी, झारखंड में थी। तो स्टेट चेंज हो गया प्लेस ऑफ सप्लाई की वजह से, तो आईजीएसटी लगेगा और टीडीएस काटना पड़ेगा। बहुत सारे लोगों को ये था कि कोलकाता से माल जा रहा है बिहार, भाई कोलकाता से माल गया बिहार, आईजीएसटी लगा तो भी टीडीएस देना पड़ेगा। सिर्फ एक कंडीशन ऐसी है जिस केस में टीडीएस लगना पॉसिबल नहीं है, वो कॉम्प्लिकेटेड चीजें हैं जो सीजीएसटी और एसजीएसटी को एडजस्ट करने में दिक्कत आती है। इस वजह से गवर्नमेंट ने इसको एग्जाम किया हुआ है। वो एग्जामेशन किस तरह दी गई है वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर सप्लायर दिल्ली का है, प्लेस ऑफ सप्लाई भी दिल्ली की है, लेकिन रेसिपिएंट बिहार का है, कहने का मतलब है कि माल बेचने वाला दिल्ली का है, प्लेस ऑफ सप्लाई दिल्ली की है, लेकिन माल खरीदने वाला दिल्ली से बाहर का है। सिर्फ इस केस में टीडीएस नहीं लगेगा, बाकी सभी केसों में टीडीएस लगेगा। तो नॉर्मली जो मेरे पास कॉल्स आ रही थी कि आईजीएसटी के केस में टीडीएस नहीं लगेगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आईजीएसटी के केस में भी टीडीएस लगेगा और आपको टीडीएस पे करना पड़ेगा। उसमें भी सिर्फ एक ही ऐसी कंडीशन है जिस केस में आपको टीडीएस नहीं पे करना पड़ेगा। वो इस तरह है कि लोकेशन ऑफ सप्लायर जो है वो कोलकाता है, प्लेस ऑफ सप्लाई जो है वो भी कोलकाता है, तो दोनों एक स्टेट में है। तो नेचर ऑफ आईजीएसटी क्या लगेगा, सीजीएसटी और एसजीएसटी, क्योंकि दोनों चीजें एक ही स्टेट में है, लेकिन प्लेस ऑफ रेसिपिएंट जो है वो बिहार का है। अब बिहार का आदमी है, कोलकाता वाले से माल खरीद रहा है, प्लेस ऑफ सप्लाई कोलकाता है, सीजीएसटी लगेगा, एसजीएसटी लगेगा, लेकिन टीडीएस नहीं लगेगा। इसके अलावा अगर सप्लायर की लोकेशन कोलकाता की है, प्लेस ऑफ सप्लाई भी कोलकाता है और माल खरीदने वाला भी कोलकाता है, तीनों चीज कोलकाता की है, विद इन द स्टेट है, सीजीएसटी एसजीएसटी लगेगा और टीडीएस लगेगा। पॉइंट नंबर 2 में अगर आप बात करते हैं तो कोलकाता का सप्लायर है, रेसिपिएंट भी कोलकाता का है, लेकिन प्लेस ऑफ सप्लाई झारखंड की है, तो टैक्स लगेगा जीएसटी। बहुत सारे लोगों को ये मिथ है कि मैं माल अगर खरीद रहा हूँ दिल्ली वाले सप्लायर से और प्लेस ऑफ सप्लाई मेरी दिल्ली से बाहर की, तब भी सीजीएसटी लगेगा। ऐसा नहीं है, आईजीएसटी लगेगा। इस केस में भी टीडीएस देना पड़ेगा। तीसरा केस अगर हम बताएं तो सप्लायर है कोलकाता का, प्लेस ऑफ सप्लाई है झारखंड की और रेसिपिएंट है बिहार का, इस केस में भी टीडीएस लगेगा। तो सिर्फ और सिर्फ एक ही केस ऐसा है, केस नंबर 4, केस नंबर 4, जहां लोकेशन ऑफ सप्लायर है कोलकाता की, प्लेस ऑफ सप्लाई है कोलकाता, प्लेस ऑफ रेसिपिएंट है बिहार। सिर्फ इस केस में टीडीएस नहीं लगेगा, बाकी सभी केसों में टीडीएस लगेगा। बहुत सारे लोगों को ये कंफ्यूजन है कि टीडीएस लगेगा या नहीं लगेगा। अब बात आती है लेट फाइलिंग की। अगर आप जीएसटीआर 7 लेट फाइल करते हैं तो पेनल्टी जैसे जीएसटीआर 3B पे लगती है वैसे भी इसी पे लगा करेगी, 100 रुपये सीजीएसटी और 100 रुपये एसजीएसटी। 10 तारीख तक आपको जीएसटीआर 7 फाइल करना है, ये बात भी क्लियर है, ठीक है ना। अगर इंटरेस्ट की बात आप करें तो वही, अगर आप लेट टीडीएस जमा करेंगे तो 18% का टीडीएस आपको देना पड़ेगा, ये बात भी बिल्कुल सही है, ठीक है ना। ये बिल्कुल सेम उसी तरह है जिस तरह जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3B की हम बातें करते हैं, ठीक है ना। क्वांटम ऑफ पेनल्टी क्या है, वही मैक्सिमम, जैसे मैक्सिमम क्वांटम पेनल्टी हमारे यहाँ जीएसटीआर 1 और 3B के लिए है
10,000 पर GST CGST, इसका मतलब 20,000, ठीक है ना। अच्छा, एक बात और मैं क्लियर कर देता हूँ कि TDS जमा करने से पहले आपको TDS का रजिस्ट्रेशन भी करवाना पड़ेगा। जिस तरह GST का रजिस्ट्रेशन होता है उसी तरह TDS का भी रजिस्ट्रेशन होगा सेपरेट, और TDS का आपको अलग से रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। TDS के लिए आपको अलग से GST नंबर मिलेगा और उसकी रिटर्न भी अलग से ही फाइल होगी हर महीने। और ये सभी सप्लायर्स के लिए है। मेटल की जो डेफिनेशन है वो कस्टम टैरिफ एक्ट के अंदर दी गई है, 72 से लेके 80 तक है, चैप्टर 72 से 80 तक। तो वहां जाकर आप देख लें, बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन है कि PCB मेटल में आता है या नहीं आता। तो ये एक जांच का विषय है, मुद्दा है, देखा जाएगा लॉ के अंदर के मेटल की डेफिनेशन में आ रहा है या नहीं आ रहा है। लेकिन बहुत सारी चीज़ों पे तो लगेगा, जैसे आयरन पे लगेगा, कॉपर पे लगेगा, एल्यूमिनियम पे लगेगा, जिंक पे लगेगा, ठीक है ना। बहुत सारी चीज़ें जिन पे 2% का TDS लगेगा ही लगेगा। इससे बचने का अभी तक कोई रास्ता नहीं है। तो ये छोटी सी वीडियो मैंने सिर्फ इसलिए बनाई थी क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये कन्फ्यूजन थी कि अगर हम दिल्ली से बाहर सेल करेंगे और हम दिल्ली के सप्लायर हैं तो हमें TDS नहीं लगेगा। ऐसा बिल्कुल गलत है, आपको TDS लगेगा। सिर्फ एक ही कंडीशन है जिस केस में TDS नहीं लगेगा, वो कंडीशन मैंने आपको बता दी। पॉइंट नंबर 4, प्लेस ऑफ सप्लाई और प्लेस ऑफ सप्लायर दोनों विद इन द स्टेट है। प्लेस ऑफ रेसिपिएंट जो है वो अनदर स्टेट का है। सिर्फ उसी केस में TDS से एग्जम्पशन है, इसके अलावा किसी केस में TDS से एग्जम्पशन नहीं है। 2% का TDS आपको जमा करना ही पड़ेगा। तो बस मैं यही बताने के लिए आपको आया था। ठीक है, धन्यवाद सर।